हमने बहुत सुना है समाज में कि लड़कियों का कुछ बलात्कार हो जाता है। चलिए बलात्कार तक की जो हमने समाज में सुना है कि देखते हैं कि कैसे कुछ लड़के कुछ मनचले लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं। कभी नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है तो कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लड़कों का भी लड़के बलात्कार कर देते हैं। लेकिन आज जो हम आपके लिए घटना लेके आए हैं वो आपको सोचने पर बहुत मजबूर कर देगी और फिर आप अपनी बहन बेटियों के लिए भी डरने लगेंगे। और समाज में ऐसी ही घटनाएं बिल्कुल आम होने लगे तो समाज को झकझोर कर रख देती है। तो ऐसी ही जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक नई नवेली दुल्हन होती है जिसके माता पिता बड़े शौक से उसको विदा करते हैं और विदा करके जो दूल्हा होता है अपनी दुल्हन को बड़ी धूमधाम से बारात लेके जाता है उसके घर और दुल्हन को अपनी विदा करके वो दूल्हा अपने घर लाता है। और जब दुल्हन की पहली रात यानी सुहाग रात होती है तो दूल्हा उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आपको इस पर यकीन भी कर पाना शायद मेरी तरह थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ ऐसा उसके साथ वो दूल्हा करता है कि उस दुल्हन की रातों रात मृत्यु हो जाती है। तो चलिए फिर इस कहानी को पूरा अंत तक जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर आपको तभी फिर पता चलेगा कि आखिर कैसे सुहाग रात के दिन वो नई नेवली दुल्हन कैसे दूल्हे के हाथों मारी जाती है। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जान रहे हैं हाईवे क्राइम तक का परिवार अभी नया है तो बहुत कम ही इस पे सब्सक्राइबर हैं। उम्मीद है आप अपना प्यार देकर मुझे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपके प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे परिवार से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत स्लो लाइट आ रही है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, एक जिला लगता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक कॉलोनी है PWD। इसी कॉलोनी से सन 2024 में एक बारात जाती है। बारात जालौन में एक जहाँ पड़ती है उरई, इसी उरई में बारात जाती है। दूल्हे का नाम विजय उमेर होता है। विजय उमेर पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। हालांकि जो दूल्हा होता है, दूल्हा काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। जाहिर सी बात है, अगर वो इंजीनियर है तो पढ़ा लिखा तो होगा ही। विजय उमरे अपनी बारात लेके जाते हैं और जब बारात जाती है तो उसके जो विजय उमरे होते हैं उसके परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो अपने परिवार का इकलौता बेटा होता है। तो उस बेटे की, विजय उमरे की बारात बड़ी धूमधाम से जाती है और जो लड़की वाले होते हैं, लड़की का नाम आरती साहू होता है। आरती साहू भी दरअसल वो भी पढ़ी लिखी लड़की थी और वो भी अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। और जो उसका भाई है, बारात दरवाजे पे जाती है और बारात का बड़े जोरों शोर से स्वागत होता है। दरअसल ये जो आरती साहू होती है, इसके जो माता पिता होते हैं, इनकी बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी होती है। अब वो जो लड़की का भाई है आरती साहू का, अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाता है और अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करता है क्योंकि वो अपने भाई की इकलौती बहन थी। तो जो भाई होता है बड़े प्यार से और लाडो प्यार से अपनी बहन को माता पिता के जाने के बाद उसकी बहुत अच्छी परवरिश करता है, बहुत अच्छे संस्कार देता है और बड़े प्यार से पालता पोसता है। और एक दिन रीति रिवाज के हिसाब से वो उसकी शादी कर देता है। फिर बारात धूमधाम से आती है और आरती को विदा करके
जो दूल्हा होता है वो अपने घर ले जाता है। तो फिर जो विजय उम्रे होते हैं, जब उनकी बारात घर लौटती है तो घर पर भी नई नवेली दुल्हन का बड़े जोरों शोर से स्वागत होता है। क्योंकि स्वागत हो भी क्यों ना, क्योंकि विजय उम्रे जो क्या तुम घर मना रही हो यार? मैं अपना थंबनेल लिख रही हूँ, बना रही हूँ, बनाती धीरे बोलो तो भी तुम्हारी हट जाती है। क्योंकि जो विजय उम्रे होता है, क्योंकि जो विजय उम्रे होता है वो अपने परिवार का इकलौता बेटा होता है। तो बेटे की बड़ी धूमधाम से नई नवेली दुल्हन की का वेलकम होता है और जो दरवाज़ा छिकाई की रस्म होती है वो भी होती है। फिर धीरे धीरे जो भी दुल्हन के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ जो भी रस्में होती हैं वो एक एक करके रस्म निभाई जाती हैं। फिर वो भी रस्म आती है जिस रस्म का लड़कियों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। फिर आती है दुल्हन की सुहागरात की रस्म। तो फिर जो दूल्हा है उसकी बेड यानी उसकी सेज सजाई जाती है। फूलों की माला से दुल्हन के लिए कमरा सजाया जाता है। फिर दुल्हन को तैयार करा के उस सेज पर बिठाया जाता है और फिर दुल्हन घूंघट काढ़ के बड़ी बेसब्री से अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार करती है और उसके मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। फिर जब वो दूल्हा आता है